इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर। मैं हूं पुखराज सिंह। पति का खूनी बदला। खबर है जरहा गांव थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरहा गांव का, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली, इसलिए क्योंकि उसके दोस्त का अवैध संबंध था उसकी पत्नी के साथ। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। पति ने पत्नी के आशिक को मारा पानी में डुबाकर। 10 मिनट तक पानी में डुबोने के बाद आशिक की मृत्यु पश्चात लाश को डाला ट्रैक्टर निशान पर और फिर डाला लाश पर मिट्टी। पति का खूनी बदला। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझने से महज 2 दिन पहले 25 सितंबर को मृतक रिंकू नट की पत्नी द्वारा जरहा गांव थाने में पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था, जिसमें यह बताया गया कि रिंकू नट अपने पत्नी से यह कहकर जरहा गांव चला गया कि वह अपने दोस्त श्रवण नट व धर्मेंद्र नट से मिलने जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक उसके घर वापस नहीं आने पर मृतक रिंकू नट की पत्नी ने जरहा गांव थाने में पति की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। कुछ समय पश्चात ही पति रिंकू नट की मृत्यु की सूचना पाकर पत्नी की दहाड़ भरी रुदन से थाना जरहा गांव सिहर उठा। घटना की जानकारी मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देशन में जरहा गांव प्रभारी कविता धुर्वे के द्वारा आरक्षकों की टीम गठित की गई और तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा गठित यह टीम कविता धुर्वे के नेतृत्व में घटना स्थल तक मुआयना करने जा पहुंची। पत्नी की जरहा गांव में शिकायत दस्तावेज को एक बार फिर खंगाला गया, जिसमें यह बात सामने आई कि श्रवण नेट व धर्मेंद्र नट मृतक रिंकू नट के मित्र हैं, जिससे वह मिलने जरहा गांव गया था। दोनों मित्रों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर शक्ति से पूछताछ की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि उनके ही द्वारा अपने मित्र रिंकू नट की हत्या की गई है। शराब भट्टी से करीब वहीं से 200 मीटर लगभग दूर में नहर के पार में ले जाकर अपने एक साथी के साथ में उसको गला घोंट कर और अपने गमछे से उसके गला को दबाया और उसको भी उस नहर के पानी में भी डुबा दिया, जिसके कारण से वो मर गया। और फिर वहाँ एक पहले से जो गड्ढा था नहर के पार में, वहाँ पर उसको दफना दिया था। ये जो मृतक है विक्टिम, ये बेसिकली सकरी में अपने परिवार के साथ रहता था और जरहा गांव में इसके पेरेंट्स वगैरह रहते थे। तो उन्होंने आके सूचना दी थी कि ये एक दिन पहले से अपने घर से निकला है सकरी से और वापस नहीं आया है। इसी सूचना पे सकरी थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ से पूछताछ शुरू की गई है। उसमें ये अपने ही परिवार के कुछ 2 लोगों के साथ और अपने घर से निकला था, जिसके बारे में उसकी पत्नी ने पुष्टि करी और उसके बाद से घर से नहीं लौटा था। तो पत्नी से पूछताछ के बाद फिर इन लोगों की छानबीन की गई। पूछताछ में ये पता चला, इन लोगों ने एडमिट किया कि ये लोग सब एक ही परिवार के हैं और अपने साथ योजनाबद्ध तरीके से इसको पथरिया मोड़ पे जो शराब दुकान है वहाँ तक लेके आए थे। वहाँ बैठ के काफ़ी देर इन लोगों ने साथ में खाना पीना भी किया और मृतक का पूर्व से एक अवैध संबंध के चलते इन लोगों के साथ विवाद था और जिसके कारण ही आपसी विवाद बढ़ता गया और उसी मौके पे उन्होंने इसकी गला दबा के हत्या करी नहर के पास और वहीं पे नहर की जो गीली मिट्टी थी, सॉफ्ट मिट्टी, उसमें इसको दबा के गाड़ दिया। पूछताछ में इन्होंने हर चीज़ को स्वीकारा है और अपनी निशानदेही पे जहाँ पे डेड बॉडी गाड़ी थी वो भी पुलिस को दिखाई। दोनों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूलते हुए यह बताया कि अपने मित्र को भरपेट पहले दारू पिलाया, उसके बाद उसको नहर में डुबोकर 10 मिनट तक रखा, जिससे रिंकू नट की तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी लाश को खींचकर नहर के किनारे खेत में ट्रैक्टर ट्रक पर डाल दिया और उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी लकड़ी से खोदकर डाल दिया और लकड़ी को वहीं किसी झुंझाट में फेंक कर वे अपने मोटरसाइकिल से अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। मुंगेली से आरजे रमजाजर के लिए अविनाश कुलमित्र की रिपोर्ट। कातिल कितना भी शातिर हो, आखिर पुलिस उसे ढूंढ ही लेती है। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में मुंगेली पुलिस कप्तान द्वारा गठित यह टीम काफी सजगता से और त्वरित आरोपियों को धर दबोचने में कामयाब रही।
पुलिस से इसी तरह की संजीदगी की अपेक्षा हर नागरिक करता है। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। अपने क्षेत्र से जुड़े हर खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें। मैं हूं पुखराज सिंह। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार।